विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका से व्यापार पर बयान है। उन्होंने कहा समझौते को लेकर भारत की रेड लाइन का सम्मान हो। एस जयशंकर कह रहे हैं भारत की रेड लाइन का सम्मान हो, सम्मान होने पर ही अमेरिका से व्यापार होगा या आने वाले समय में कोई समझौता होगा। अमेरिका के साथ हमारे कुछ मुद्दे जरूर हैं। The energy question, when times are turbulent, when there are challenges, there is a second tariff which we have said, we publicly said we regard it as very unfair, which has picked on us. At a time when you have price caps on energy, when you have sanctions on energy, when you have subsidies on renewable, I'm kind of scratching my head and wondering where is market economics in all of this. एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर आज एक जगह पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि जो मल्टीपोलैरिटी पे उन्होंने आंसर किया जी कि द ओल्ड ऑर्डर इज फ्रेगमेंटिंग, इट्स डिकेइंग एंड मतलब इट्स ओवर, और जो फ्यूचर है दैट इज वेरी मेसी एंड लॉन्गिश। ट्रंप की जो पॉलिसी है ना वो बड़ी सख्त है। वो कहता है कि भाई अगर जो जिस फैसला मैंने कर लिया ना, मैं उस फैसले पे आप लोग खड़े हो जाओ। अभी आपने देखा कि रिसेंटली हुआ क्या है, वो ये चाहता ही है कि आप अपने ताल्लुकात रशिया के साथ खत्म कर दो। अगर तुम अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे बायकाट कर दो, ऐलान कर दो, ब्रिक्स से निकल जाओ। ये जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो वहां के सेहत का सिस्टम है, सेहत का निजाम है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए पैसा नहीं देना चाहता है। वो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है, अमेरिका में भी गांव है, जो छोटे शहरों में रहता है, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े शहरों में रहता है वो अफोर्ड कर पाएगा। सभी का बेड़ा गर्क कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब वो कह रहे हैं कि ये फ्रेगमेंटेड है और डिके कर रहा है। मतलब ये तो इटसेल्फ दे आर चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग, अमेरिका को क्वेश्चन कर रहे हैं और अमेरिका की पावर को कमजोर कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो रविश है इंडिया की, अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज, अमेरिका को कमजोर करने वाली, या उसे कहना कि अब तुम्हारी पावर वो नहीं रही, ऑन मल्टीपोलैरिटी व्हेन ही इज सेइंग दैट इट इज डिकेइंग, ठीक है, इट्स ओवर, तो आपको लगता है कि ये चीजें अमेरिकन को हजम तो नहीं हो रही? तो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एक बार फिर से डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे वो चर्चे में आ गए हैं। वैसे तो डॉक्टर एस जयशंकर कुछ भी कहते हैं वो चर्चे का विषय जरूर बन जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने यूएस के टैरिफ्स को, यूएस की दोगलेपन को, यूएस की पॉलिसीज़ को जमकर धोया है और जमकर क्रिटिसाइज़ किया है। दोस्तों, बात यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पहले तो टैरिफ्स को अनफेयर बोला, उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बोला कि यूएस को भारत की रेड लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी भारत जो है वो अमेरिका के साथ कोई भी डील करेगा, कोई भी ट्रेड डील साइन करेगा। दोस्तों, रेड लाइन का मतलब क्या है? रेड लाइन का मतलब ये है कि भारत भी अमेरिका को कब तक झेलेगा। भारत एक तरफ अपनी एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसको ठीक करने पे लग रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है। या तो अमेरिका जो है वो भारत को अपना दोस्त ही ना बोले, एक तरफ वो दोस्त बोलता है और दूसरी तरफ ऐसी सारी पॉलिसीज़ भारत के खिलाफ आजमाता है। ये तो यूएस की गलत बात हो गई। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूएस को भारत की रेड लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों में कुछ होगा। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के इन जवाबों से अमेरिका में तो मानो हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी ज़रूर ये बातें सुनेंगे, कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाती है। ये सब सुनकर तो ट्रंप की हवा ख़राब हो जाएगी कि खुले तौर पर यार डॉक्टर एस जयशंकर भारत का फॉरेन मिनिस्टर मुझे धमकी दे रहा है। भारत ये भी बात करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक पावर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब वो पावर भारत भी है और भारत भी बन रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड का हिस्सा। यूएस खुद को यूनिपोलर मानता है, मतलब कि यूनि मतलब सिंगल, वो खुद को अकेला मानता है शक्तिशाली, पर ऐसा नहीं है। Please explain to me, where comparative advantages and competitiveness go. So, it's not just the basics of politics that we are revisiting. In many ways, it is also the basics of economics. On the India-US issues, look, we have today issues with the United States. A big part of it is the fact that we have not arrived at a landing ground for our trade discussions. सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर आज एक जगह पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि जो मल्टीपोलैरिटी पे उन्होंने आंसर किया जी कि द ओल्ड ऑर्डर इज फ्रेगमेंटिंग, इट्स डिकेइंग एंड मतलब इट्स ओवर, और जो फ्यूचर है दैट इज वेरी मेसी एंड लॉन्गिश है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये फ्रेगमेंटेड है और डिके कर रहा है। मतलब ये तो इटसेल्फ दे आर चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग, अमेरिका को क्वेश्चन कर रहे हैं
और अमेरिका की पावर को कमजोर कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये जो रविश है इंडिया की, अमेरिका को कमजोर करने वाली, या उसे कहना कि अब तुम्हारी पावर वो नहीं रही, ऑन मल्टीपोलैरिटी व्हेन ही सेइंग दैट इट इज डिकेइंग, ठीक है, इट्स ओवर, तो आपको लगता है कि ये चीजें अमेरिकन को हजम तो नहीं हो रही? तो क्या देखते हैं, इंडियंस आर स्टिल नॉट लर्निंग द लेसन, कंफ्यूज्ड, या बस वो समझते हैं कि वी नीड टू स्टिक टू आवर वे वी आर? देखिए, जब मैं अमेरिकन यहाँ पर हमारे स्टेट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोगों से बात करता हूँ, तो मैं तो उनको साफ कह देता हूँ कि जो भी ये कहता है कि दिस इज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, जयशंकर हो या मैक्रॉन भी कहता है और कभी कभी शी जिनपिंग भी कहते हैं, जो भी ये कहता है कि दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वो बस दुआ कर रहे हैं कि अमेरिका की ताकत कम हो जाए। इट इज अ विश, इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, इट इज अ होप का इजहार कर रहे हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड उसी सूरत में बनेगी कि अमेरिका बिल्कुल यूनिपोलर ना रहे, ना दुनिया कमजोर हो जाए, अमेरिका कमजोर हो जाए। तो ये अब ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, जो अमेरिका अपनी हेजेमनी मेंटेन दो तरीके से करता है, एक इट कीप्स इट्स इकोनॉमी नंबर वन, इट कीप्स इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज नंबर वन, प्लस जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको डिफेंड भी करता है, क्योंकि उससे अमेरिका का फायदा होता है। वर्ल्ड बैंक ले लें, इकोनॉमिक में WTO, IMF, ये सारे पे कंट्रोल है अमेरिका का। UN को देख लें, उसमें वेस्ट के पास 3 सिक्योरिटी काउंसिल में बोर्ड्स हैं। सो द सिस्टम इज बायस्ड इन देयर फेवर, और वो इसलिए सिस्टम को बर्दाश्त करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। बट इंडिया जो बार बार कहता है कि UN इज नॉट डूइंग, हमको ले लें, तो क्या इंडिया आके क्या कर लेता? मुझे बताइए कि अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होता तो गाजा की जंग रुकवा देता? क्या रशिया यूक्रेन की जंग इंडिया रुकवा दे सकता था? UN क्या एकदम ठीक हो जाएगा इंडिया की मौजूदगी से? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज पॉइंट जो मुझे समझ में नहीं आती, तो क्या किसी और को समझ में आए? अगर आप में इतना दम है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की क्या जरूरत है? करके दिखाएं दूसरे मामलात में। So India is saying that India wants to use the system to increase its stature. समझे ना आप? चाइना इज नॉट लाइक दैट। चाइना के पास है वो चीजें जो इंडिया चाहता है। दे आर इन कंट्रोल ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऑर्डर तो हमेशा से ऐसी था भाई। वेस्ट, अगर आप मिडिल ईस्ट को ले लें तो इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल सिस्टम ने कब मदद की मिडिल ईस्ट की? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की 90% वर्कफोर्स आज की तारीख में घर में बैठी है बिना तनख्वाहों के। 90% डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। पहले ही इनका बेड़ा गर्क कर दिया था। ट्रंप ने बोला इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। इलॉन मस्क आया था ना डॉज को लेके, DOG, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको ये आगे चल के और समझाऊंगा, ये बड़ी डेंजरस बात हो रही है अमेरिका में। वो कह रहे हैं यार इलॉन मस्क ने ठीक से अपना काम नहीं करा, इसने ठीक से लोग फायर नहीं करे, जिस मात्रा में इसको निकालने चाहिए थे लोग, इसने फायर नहीं करे। आपको एक बात पता है दोस्तों, अब ये सब जानते हैं कि चाइना में इंग्लिश नहीं बोलते। चाइनीज आर वेरी वेरी प्राउड पीपल। बड़े बड़े वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज को लेकर ना, वो लोग बहुत ही जिसको कहते हैं कि गर्व महसूस करते हैं। और सही बात है, सबको अपनी लैंग्वेज को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए, राइट? तो अमेरिका ने बोला कि जब हमें चाइनीज से बात करनी होगी तो हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जो चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज जानते हो। जाहिर सी बात है, ये बात चाइना में भी है। चाइना में भी ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज ये सब जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। भाई ने चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को फायर कर दिया, बोला कि पैसा बचाओ, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। अब इनको ये नहीं पता लग रहा है कि चाइनीज से बात कैसे करें। टूटी फूटी बातें चल रही हैं, लेकिन यार आपको कल्चर समझना पड़ता है, आपको इथोस समझना पड़ता है, आपको उसका पूरा जिसको माइंड है जो उसका, वो समझना पड़ता है। और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उसके कल्चर को नहीं समझेंगे, आप उससे बातचीत कैसे करेंगे? ये देखिए सब। While student aid and federal loan disbursements will continue, investigation into civil rights complaints in schools are frozen and new grants cannot be issued. Programs such as Impact Aid, which supports school districts near military bases or federal land, could soon face delays. Head Start preschools run by Health and Human Services remain largely unaffected for now, but several centers risk losing funding if the shutdown extends beyond a month. Parents reliant on subsidy childcare may struggle, affecting both education and employment. अब आगे क्या, ये पूरा का पूरा यहां पे मैं आपको डिटेल ज्यादा देके बोर नहीं करूंगा, पूरी एक्सटेंसिव रिसर्च है हमारी दोस्तों। व्हाट्स ओपन? यूएस पोस्टल सर्विस खुली हुई है, मेडिकेयर
खुली हुई है सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ये चल रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक, कोर्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट, ऑल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल चल रहे हैं। बंद क्या कर दिया? नेशनल पार्क, विजिटर सेंटर्स, स्मिथसोनियन म्यूजियम को क्लोज इन। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको बोला है कि इतने जो 7.5 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एक एग्जांपल है, इसमें 7.5 लाख बंदों को बोला है जो कि सरकारी एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके फेडरल एम्प्लॉइज हैं 7.5 लाख, उनको बोला कि भैया तुम घर बैठो। वो काम ठप हो गया, सरकार बंद हो गई डोनाल्ड ट्रंप की आज की तारीख में। ये दोबारा किक स्टार्ट होगी, ऐसी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया गया, नहीं, ही स्टिल द प्रेसिडेंट, इज जस्ट दैट ही इज नॉट गेटिंग फंडिंग। जब फंडिंग ही नहीं होगी तो तुम तनख्वाह कहां से दोगे, इसलिए बोला कि ठीक है बेटा तुम बिना तनख्वाह के घर पे बैठो। ये हुआ है अमेरिका में।